अपना अपना विवेक होता है, वाह, नहीं काबिल हर एक होता है। अरे यूं तो है जमाने में कई रहनुमा, मगर डॉक्टर प्रेम साय सिंह जैसा लाखों में एक होता है। बहुत सुंदर, बहुत। सर, आप इतने बड़े योद्धा, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी को एक ठप्पा लगा हुआ है जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, गुटबाजी का। आप लीडर तो हैं, इस विधानसभा के आपको लीडर माना जाता है और आप हैं भी। उसके लिए आपने ऐसा कोई पहल क्यों नहीं किया कि ये जड़ सहित समाप्त हो जाए, ये रहे ही नहीं? घाट पिंडारी और जजावल आज की स्थिति पे वहीं का वहीं स्थित है। आपने मंत्री भरने का कोई प्रयास आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया कि उसको सुधार दिया जाए और सही सब रूपरेखा तय हो जाए? नहीं, कौन एक घाट कटिंग को लेके और ठीक ठाक करने के नाम पे जी लगभग 12 करोड़ जी उसमें सेंक्शन हुआ। और आपने देखा होगा कि आपने वीडियो के माध्यम से मैं कहीं देखा था, आपने उसमें वीडियो बनाया, उसमें खुद देखिए आपको तो पूरा मौत कुआं बन गया वो तो। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमने पास करवाया। आखिर ये सत्य क्या है सर, जनता को? अभी बना भी ऐसा कि ये पूरा का पूरा ये जो रोड है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े। जी, आप विधायक बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को भूलने लगते हैं सर। क्या ये आरोप सत्य है या क्या, कैसे देखते हैं सर? अब तो भाजपा के लोग उसको चला नहीं पा रहे हैं या फिर उसको चलाने का ऐसा मनसा नहीं है सर, क्या लगता है? अनियमित जो कर्मचारी हैं, जो वेतन भोगी हैं, उनको नियमितीकरण करने का था ऐसा कुछ, उसका सर वादा का क्या हुआ सर? देख, वहाँ पे प्रबंधक था, उसको नकली खाद बेचने के मामले में जो है उसको निलंबित कर दिया गया। ये मामला क्या है सर, इसको पूरा बताइए जनता को, क्योंकि जनता जानना चाहती है, अभी तक स्पष्ट हो नहीं पा रहा है कुछ भी। तो वो आपके जो वितरण करने वाला जो गरीब जो कर्मचारी है उसको तो बिल्कुल बलि का बकरा बना दिया गया जी। उसमें उसका कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक वक्ता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वार्ड क्रमांक 13 में डॉक्टर प्रेम साय जी के द्वारा 27 वादे किए गए थे। सर, मैं चाहता हूं कि वो 27 वादे क्या क्या थे, थोड़ा आप जनता को बताइए कि मंत्री रहते कार्यकाल में कोई ऐसे 3 काम बताइए जो जनहित के लिए जरूरी हो और आपने किया हो। देखिए, काम तो मैंने बहुत कराया है जी। 3 काम के लिए क्यों करें, काम तो बहुत कराया है। देखिए, जब नमस्कार, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दौरे मुलाकात का कारवां जो है लगातार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता हुआ और रोज़ एक नए मेहमान की ओर हम आते हैं और मेहमान से बातें करते हैं, इस जो है यहाँ के मुद्दों को छेड़ते हैं, उनसे बेबाकी से जवाब लेते हैं। उसी कड़ी में हम आज एक और मेहमान की ओर आए हैं। तो चलने से पहले जिस प्रकार से उनका स्वागत उद्बोधन शेर और शायरों के माध्यम से हमारे सहयोगी गौरव गजल जी करते हैं, मैं चाहूँगा कि उनका भी स्वागत आप अपने शेर और शायराना तरीक़ा से करें और जनता को बताएं कि आज कौन हमारे इस कार्यक्रम में आने वाला है और किससे हम आज सवाल जवाब करने वाले हैं। थैंक यू सो मच दुबे जी। तो दुबे जी, मैं आज बता दूं, आज हमारे बीच में प्रतापपुर राजनीति के एक ऐसे योद्धा जी हम सभी के बीच में आने वाले हैं जो कि प्रतापपुर का काफ़ी सौम्य चेहरा है और मध्य प्रदेश जमाने से ही उन्होंने मंत्री पद को सुशोभित किया है। लगातार 40 वर्षों से आज राजनीति में वो सक्रिय हैं। कांग्रेस के अजय योद्धा भी कहा जाता है और हमारे प्रतापपुर विधानसभा में निश्चित ही उनका व्यापक असर भी है। और राजनीति, या तो यूँ कहा जाए कि प्रतापपुर की राजनीति कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द भी घूमती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुबे जी, जी। मेरी जो एक पंक्ति है जिसको मैं आज के हमारे मेहमान को समर्पित करना चाहता हूँ कि अपना अपना विवेक होता है, वाह, नहीं काबिल हर एक होता है। अरे यूं तो है जमाने में कई रहनुमा, मगर डॉक्टर प्रेम साय सिंह जैसा लाखों में एक होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा कि आपने अपने गजल के माध्यम से, शायर के माध्यम से उनका परिचय दिया है, निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व पर हूबहू सूट करता है। जी जी। तो बिना देर किए हुए मैं
चाहता हूं कि सीधे अब हमारी मेहमान की ओर चले और उनसे सीधा आमना सामना होते हैं। काफ़ी सारी बातें करनी है जनता के बारे में। और जैसा कि मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिद्धि ग्लास एजेंसी प्रतापपुर कदमपारा चौक। उनके यहाँ कांच के संबंधित खिड़की, दरवाजे, अन्य इत्यादि सैनिटरी पंप, पाइप, सारे प्रकार के सामान उनके यहाँ उपलब्ध है। तो आप सभी वहाँ जाएं और अपना सामान खरीदें और हमारे चैनल के माध्यम से जाने पे काफ़ी आपको आकर्षक डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। तो मेरे कैमरामैन सहयोगी पवन प्रेमी के साथ मैं चलूँगा सीधे मेहमान की ओर और बेबाकी से इंटरव्यू देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने हमारे सहयोगी गौरव गजल जी ने शायराना अंदाज में मेहमान का परिचय दिया, हमारे साथ में आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दौरे मुलाकात कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, जो कि पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और सहकारिता मंत्री पद पर आरूढ़ थे छत्तीसगढ़ शासन। सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आज। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार आपको दुबे जी। जी, तो सर चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। और सर, सबसे पहला प्रश्न तो ये कि अभी 10 महीने पहले आपने देखा कि चुनाव हुए, विधानसभा का हमारे सरगुजा संभाग ही नहीं बल्कि आज स्थिति ऐसी उस समय हो गई कि सरकार भी नहीं बच पाई, सरकार भी चली गई कांग्रेस की। सर, आप इतने बड़े योद्धा, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? देखिए, राजनीति में और चुनाव में बहुत सी बातें परिस्थिति के अनुसार से होती हैं जी। और हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसमें अनुशासन में रहना पड़ता है। और हमारे नेता अभी जो कि पार्टी के जो निर्देश होते हैं कि आपको ऐसा करना है, वैसे करना है, तो वो सब करना पड़ता है उसमें। और पार्टी का जो हाईकमान जो तय करता है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, ये हम लोग की बस की बात नहीं रहती। ये तो हाईकमान तय करता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कौन सी परिस्थितियाँ उसमें आ सकती हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें रहती हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप बताएं कि पार्टी का निर्णय ये तो सभी जानते हैं, इसके अतिरिक्त एक जो ना सवाल उठ करके आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में आपको टिकट न दे करके जिसको टिकट मिला कांग्रेस के प्रत्याशी को, उसके हार का कारण एक आपके तरफ मोड़ा जा रहा है कि प्रेम साय के एक्टिव न रहने के कारण, उनके उदासीनता के कारण जो है हार का सामना करना पड़ा। नहीं, जब पार्टी का जब टिकट दिया जाता है जी, तो काफ़ी सोच समझ के दिया जाता है। और एक बार जो पार्टी अगर किसी को पार्टी का टिकट दिया गया है जी, तो ये मान के चलते हैं कि हाईकमान का निर्देश है, उनको मतलब पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है जी। उम्मीदवार बनाने के बाद सभी कार्यकर्ता जी, चाहे वो पदाधिकारी हों, पदाधिकारी नहीं भी हों, पूर्व मंत्री हों, पूर्व विधायक हों, सब लोगों ने उसमें काम किया, मैं भी काम किया। और अपने देखा कि पूरा संभाग पूरा जीरो हो गया। बिल्कुल। इसमें हमारे बड़े नेता जैसे महाराज साहब, वो भी उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वायदे हैं जी, ये मोदी की गारंटी, ये पुराना, ये जो उनकी जो गारंटी में एक बार लोगों ने को ऐसा लगा कि ये ठीक बोल रहे होंगे जी, जी। वो बाद में चला कि ये तो झूठा वायदे हैं। तो झूठे वायदे के उसमें झांसे में जी ये लोग आ गए और हम लोग की जो सरकार इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाई। जी जी। अच्छा सर, जैसे कि बात ये निकल करके आ जाती है कि देखिए, प्रतापपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशियों में हार जीत का फासला सिर्फ 11,000 मतों का है। जैसा कि जनता का ऐसा कहना है और आम जो नेता हैं उनका भी यह कहना है कि प्रेम साय सिंह टेकाम जो कि 50,000 मतों से जीत करके आते हैं, उनके लिए 11,000 मत कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, वो पाट सकते थे, जिससे मतलब उनके मेहनत ना करने के वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ऐसा ये तो बिल्कुल असत्य बात है जी जी। सबने मेहनत किया है, मैंने भी मेहनत किया है। चूंकि महिला प्रत्याशी भाजपा ने दिया था जी, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महिला प्रत्याशी को उसमें उतारा जाए। अच्छा। और वो भी जिला पंचायत की अध्यक्ष, और सबने मेहनत किया है। ऐसा नहीं, मेहनत में कोई कार्यकर्ता, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, कभी पीछे नहीं रहा, बिल्कुल जीतोड़ मेहनत किया। लेकिन मैं जो कि बताया कि जो इनके जो झूठे वादे होते हैं बिल्कुल उस टाइप के, वो उस वादे में लोग आके यह कांग्रेस पार्टी यहाँ से पिछड़ गई। अच्छा सर,
कांग्रेस पार्टी को एक ठप्पा लगा हुआ है जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, गुटबाजी का। आप लीडर तो हैं इस विधानसभा के, आपको लीडर माना जाता है और आप हैं भी, उसके लिए आपने ऐसा कोई पहल क्यों नहीं किया कि ये जड़ सहित समाप्त हो जाए, ये रहे ही मत? नहीं, देखिए गुटबाजी तो रहती है और हर पार्टी में रहता है जी। मतभेद रहते हैं कि भाई कि मेरा मंतव्य ये है, मेरा मंतव्य, जैसे अभी पार्टी अभी चुनाव होते हैं जी, तो कई लोग खड़े होते हैं तो उनका तो रहता है कि भाई मतभेद तो रहता है, लेकिन मनभेद नहीं रहता है। अच्छा। किसी को अगर पार्टी को टिकट मिलता है तो सब लोग करते हैं, तो ये अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की एकता है यहाँ पर और सब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सब एक हैं, उसमें संगठन में कहीं कोई अलग और कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल एक क्षण करके आया और ये सवाल आया जजावल साइड से। एक नागरिक ने हमसे पूछा कि उनसे अगर आप कभी रूबरू हों तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि घाट पिंडारी और जजावल आज की स्थिति पे वहीं का वहीं स्थित है। आपने मंत्री पद को भी सुशोभित किया, मंत्री भी बना सर, वो अभी तक सुधारने का कोई प्रयास आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया कि उसको सुधार दिया जाए और सही सब रूपरेखा तय हो जाए? नहीं, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल। और उस समय घाट कटिंग को लेके और ठीक ठाक करने के नाम पे जी लगभग 12 करोड़ जी उसमें सैंक्शन हुआ। और आपने देखा होगा कि आपकी वीडियो के माध्यम से मैं कहीं देखा था कि आपने उसमें वीडियो बनाया, उसमें खुद देखिए आपको तो पूरा मौत का कुआं बन गया वो तो। बिल्कुल मौत का वो तो कुआं पूरा, हाँ, उसको जो काट के उस गड्ढा में डालना था, लेकिन उस समय के जो भी प्रतिनिधि रहे होंगे अब उन्हें क्या काम किया नहीं किया, लेकिन 12 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ। जब मैंने कहा कि इसको घाट कटिंग करना है, उसको ठीक ठाक बनाना है, तो बोले इसमें तो पहले से काम उसमें हो चुका है। कागज में स्पष्ट था, कागज में वो स्पष्ट था कि ये सैंक्शन भी हुआ, काम भी उसमें हुआ है, अच्छा काम भी हुआ है। मैं कभी उसको देख लीजिए उसको। तो ये जो घाट पिंडारी का जो कटिंग का जो मामला है और जो रोड का मामला है, तो उसमें जो बंदर बांट हुआ, जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जो भी उसमें ठेकेदार थे, जो भी उसमें प्रतिनिधि थे, उन्हें जमकर उसमें भ्रष्टाचार किया है और ताकि वो और इसी कारण से वो बन नहीं पाया और आज इतने वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो तो लोग बोलते हैं कि ये तो आपका जो मौत का कुआं है तो बिल्कुल। और वहाँ पर कितने लोग, अभी हमारा सरपंच वहाँ पे उसका ध्यान था इसी कारण से। तो मैंने तो अपने उसमें जब ये हुआ कि उसमें दोबारा संरक्षण नहीं हो सकते उसमें, तो फिर मैंने वहाँ पर रेडियम लाइट, आपका सोलर लाइट वहाँ पर लगवाया ताकि लोग दिखे वहाँ पे कम से कम, ताकि ये इस प्रकार से दुर्घटना होने से बचे उसमें। बिल्कुल। दूसरा आपने कहा कि जजावल घाट का, जजावल घाट भी वैसी है, घाट बहुत, उसमें बहुत घाट है। मैंने तो अपने कार्यकाल में बहुत घाट को बहुत कटिंग करवाया। आज जो आप घाट देख रहे हो उससे पहले तो इतना जबरदस्त वो घाट था, वो उसमें निकलना बड़ा मुश्किल था जी। लेकिन मैंने इसके लिए प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा भी की थी। और चूँकि उस जैसी प्रक्रिया चलता है उसमें बहुत प्रक्रिया उसमें लगता है, यहाँ से प्रकल्प बना के जब भेजते हैं, फिर वहाँ पर PS होता है, बाकी होता है, फिर बजट में आता है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हुआ और उसी समय फिर आपका चुनाव का आचार संहिता लग गया। तो आचार संहिता के नाम पे वो रुक गया, अदरवाइज तो काम हो गया तो तब। अच्छा सर, ये बात रोड की आई है ना, तो एक बात ये भी निकल करके, जैसा कि सबको, हर जनता को ये मालूम है कि चंदोरा से प्रतापपुर का रोड आपके ही माध्यम से सैंक्शन करवाया गया था। चूँकि वो निर्माण कार्य आपके कार्यकाल में हो नहीं सका, उसके क्या कारण थे? और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमने पास करवाए, आखिर ये सत्य क्या है सर, जनता को बताइए। अब ये कार्यकाल किसके समय में सैंक्शन हुआ नहीं हुआ, मेरे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट हैं उसमें, बहुत मैं आपको कहें तो मैं उसमें दे दूंगा। लेकिन ये जो बजट में जो आया, ये जो बजट में आया है, ये आपका ये नाम है इसका प्रतापपुर नमाधकी मार्ग जी, 7 किलोमीटर करीब इसकी लंबाई है। तो ये आपका आया है ये दिसंबर नहीं, ये आया ये बजट में आया है, ये 21-22 में 21-22 के बजट में आया है। और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिला है आपका 24/5/22 को 11 करोड़ 50 लाख रुपए का ये स्वीकृति इसमें मिला है। तो उस समय जब उसमें 22 में किसका सरकार थी?
ये तो सब जानते हैं। ये तो पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, बजट में आया है, प्रशासनिक स्वीकृति हुआ है। तो 22 में हुआ है, इसका मतलब कि कांग्रेस के रिजिम में हुआ है, कांग्रेस का कार्यकाल में हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल झूठ बोल के लोगों को केवल बरगलाने का काम करते हैं कि मैंने करवाया। अरे भाई, आपको डॉक्यूमेंट बता रहा है कि आपको 22 का सैंक्शन है, प्रशासनिक स्वीकृति उसमें मिली है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद फिर उसके टेंडर होते हैं, टेंडर प्रक्रिया होता है। टेंडर भी हुआ 23 में, और उसके बाद जो ठेकेदार और ठीक से काम नहीं कर पाया, उसमें कुछ गड़बड़ी होती है कि ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर दोबारा उसमें टेंडर हुआ, फिर तिबारा टेंडर हुआ, वो उसके बाद फिर अब उसमें बनना शुरू हुआ। लेकिन बना भी ऐसा कि ये पूरा का पूरा ये जो रोड है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। अगर आप देखेंगे कि अब थाना से अगर जाएंगे तो नदी जो आपका मायापुर के इधर जो आपका नदी गोपरी नाला है, वहां तक अलग रोड दिखता है। और गोपरी नाला के उस पार आपका चंदोरा तक वो अलग रोड दिखता है। तो ये तो क्या दो रोड है क्या? ये वो तो एक ही रोड है ना। ये तो अगर बरसात अगर आएगा ये बरसात, तो बरसात में टिकने वाला नहीं है। ऐसा भ्रष्टाचार ये रोड के मामले में जो ये लोग कर रहे हैं। ये देखिए प्रतापपुर आपका ये रोड बना है, प्रतापपुर से आपका पौड़ी मोड़ तक कितना अच्छा रोड बना है। आपका मिर्जापुर से यहाँ जो बना है कितना अच्छा बना है। आपका करसी रोड जो मार्ग बन रहा है, लेकिन जहाँ तक बना है इतना अच्छा बना है। तो ऐसा घटिया निर्माण करके आप क्या बताना चाहते हैं? सर, अच्छा एक आरोप लग जाते हैं, आरोप ये लग जाते हैं कि आप विधायक बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को भूलने लगते हैं। सर, क्या ये आरोप सत्य है या कैसे देखते हैं इस आरोप को आप? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है कि कोई भूलने लगता है। अपने कार्यकर्ताओं को लोग क्यों भूलेगा? अपने क्षेत्र को क्यों भूलेंगे? देखिए, मंत्री पद जो रहता है उसमें बहुत से काम राजधानी भी रहते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक है, विधानसभा की बैठक है, तमाम चीज़ें वहाँ पर जो यहाँ की जो मांग होता है, चाहे रोड का हो, बिजली का हो या अन्य कोई का हो, तो वहाँ पर सैंक्शन कराना पड़ता है उसमें। तो अगर वहाँ नहीं रहेंगे वहाँ पे तो काम तो सैंक्शन होगा नहीं। फिर हम जवाब किया गया भाई कि हमारे जो मांग था पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। समय समय पर आते हैं और मोबाइल फ़ोन रहता है, बिल्कुल उसमें कॉन्टेक्ट रहते हैं। कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अपन बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई भी प्रतिनिधि ये कभी नहीं चाहेगा कि अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बोले। जी सर, अच्छा आपके मंत्री रहते आपने एक बहुत बड़ी सौगात प्रतापपुर के लिए दिया था, वो स्वामी आत्मानंद स्कूल। वो आप जब उसको खुलवाए उस वक्त उसकी स्थिति कुछ और थी। आज जो संचालित हो रही है उसकी स्थिति कुछ और है, दयनीय की ओर वो जा रही है स्कूल। मतलब लोग भाजपा के लोग उसको चला नहीं पा रहे हैं या फिर उसको चलाने का ऐसा मनसा नहीं है। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस सरकार की और विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये जी कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल जो गरीब घर के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सके। और सब हर परिवार का सपना रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से उसमें पढ़ें, अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो अच्छे स्कूल में तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि बड़े बड़े फीस उसके रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए सरकार ने कहा कि हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलेंगे और हर ब्लॉक में खोलेंगे ताकि गरीब घर के बच्चे भी वहाँ जाके अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोग पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो 279 हम लोग स्कूल खोले थे। उसमें हमारे क्षेत्र में आपका यहाँ पर प्रतापपुर में, डांडकरवा में और वाड्रफनगर में, रघुनाथ नगर में, तमाम जगह हम लोग ताकि गरीब के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अच्छी व्यवस्था, उसमें पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था हो, सभी टीचर वहाँ पे रहें, सब विषय के टीचर वहाँ पे हों, उनकी जो प्राचार्य और जो वहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी बाकायदे ट्रेनिंग की गई थी ताकि एक जो पब्लिक स्कूल होता है उसके टक्कर का जो स्कूल बन सके। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ऐसे जो स्कूल का जो चल रहा था उसमें गिरावट आ गई है, उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में
इतना उदासीन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा के प्रति उदासीन हम देखने को मिल रहा है। न केवल आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के मामले में, बल्कि जो स्कूल में टीचर नहीं है उनकी भर्ती नहीं हो पा रही और हर साल रिटायर होते जा रहे हैं। तो एक दिन तो ऐसा है कि कोई टीचर ही नहीं रहेगा। हमारे कार्यकाल में 2019 में हम लोगों ने भर्ती किया था, करीब 14,000 की विज्ञापन निकला था, उसमें हमने 10,000 की उसमें भर्ती की थी। ये 22 में भी हम लोगों ने भर्ती किया था करीब 10,000 का, और वही टीचर अब आज पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने अलग से, क्योंकि सरगुजा और बस्तर दो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भर्ती तो होता है, उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ ज्वाइनिंग कर लेते हैं, 2-4 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद अप्रोच करके फिर अपने घर पहुँच जाते हैं और यहाँ का पद खाली रहता है। हमने कहा कि बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र के लिए स्पेशल उसमें रखा जाए, ताकि वहाँ के लोग वहीं के लोग रहें और उसकी पढ़ाई करें। तो ये तो न तो शिक्षा की भर्ती कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, पूरे रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी का हालत, स्कूल का हालत देख लीजिए, ये बद होता जा रहा है। लोग वहाँ दाम कटा के वहाँ दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इतना उदासीन सरकार हमको देखने को मिल रही है। पता नहीं इनकी क्या आगे क्या सोच इनकी है। अच्छा सर, आपका मंत्री का कार्यकाल पूरा होने से पहले आपको ऐसी क्या परिस्थिति या पड़ी सर कि इस्तीफा लगाना पड़ा या फिर आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ गया? नहीं, मैंने कहा देखिए, पार्टी के कुछ वसूल होते हैं, पार्टी के कुछ निर्देश होते हैं, कुछ नेताओं के जो हाईकमान का कुछ निर्देश होता है कि आपको भाई कि आपको जैसे मंत्री पद हमको ग्रहण किए, हमको मंत्री पद मिला है, तब तो कोई नहीं कहा कि आपको मंत्री पद मिल गया भाई आपको। लेकिन मैं कभी जब मंत्री जिसने दिया है, तो जिस पार्टी ने हमको इतना ऊंचा ओहदे पर रखा, और उन्होंने कहा कि भाई आपको इसको छोड़ना है, तो कई बार छोड़ते रहते हैं हम लोग, कई बार छोड़ते हैं, कई बार ग्रहण करते हैं। ये पार्टी का निर्देश रहता है, तो उसके अनुसार हम लोग को काम करना पड़ता है। बहुत से हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में छोड़ना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति आती है कि किसी को एडजस्ट करना होगा, किसी को और कोई परिस्थिति होती रहती है, आगे आने वाले चुनाव को देख कैसे करना पड़ता है। सर 2018 के आपके घोषणा पत्र में था कि जो कि अनियमित जो कर्मचारी हैं, जो वेतन भोगी हैं, उनको नियमितीकरण करने का था ऐसा कुछ। उसका सर वादा का क्या हुआ सर? देखिए, जो हमने जो वादे किए थे उसमें जी, और उसके तहत ये भी था कि हम भर्ती करेंगे, हम नियमित भर्ती करेंगे जी। हमने 3 दिन तदर्थ और बाकी इस प्रकार की भर्ती का बात नहीं था। हमने नियमित भर्ती किया, जो बेरोजगारों के लिए भी इतनी बड़ी सौगात थी, उन हमने दिया। एक बार 12,000, एक बार 10,000 तो भर्ती किया। और किसी भी कर्मचारी को नियमित करने का था उसमें उसके कुछ नियम प्रक्रिया होते हैं, लेकिन हमने किसी को निकाला नहीं, हमने किसी को नहीं निकाला। और उनको हम आपके जो बेनिफिट भी उसमें दिए थे, 25% या कुछ उसमें 27% उसमें दिए थे, ताकि लोग उसमें काम कर सकें। जो उस समय हमारे विभाग में आपके थे कुछ टीचर थे, उनको हमने अतिथि शिक्षक का उसमें दर्जा दिया था, ताकि हम किसी को न निकालें, क्योंकि आवश्यकता था, इसीलिए हमें वहाँ पर रखा गया था। हमने किसी को उसमें निकाला नहीं। सर आपके ही द्वारा जो है रेवटी और चंदोरा और टुकुडाण 3 जगह धान खरीदी केंद्र खोले गए नए। सर मामला टुकुडाण का है, और उस जो वहाँ पे प्रबंधक था उसको नकली खाद बेचने के मामले में जो है उसको निलंबित कर दिया गया। ये मामला क्या है सर? इसको पूरा बताइए जनता को, क्योंकि जनता जानना चाहती है, अभी तक स्पष्ट हो नहीं पा रहा है कुछ भी। देखिए, अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, तो सरकार जैसा खाद देगा जी वैसे तो वितरण होगा जी। वो प्रबंधक का कोई उसमें दोष नहीं है। जैसा खाद आया वहाँ समिति में पहुंचा, उसने वितरण किया, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती है कि किसने खाद भेजा, नकली खाद आया कहाँ से, और नकली खाद बेचने वाले, नकली खाद बनाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं जी। ये हमेशा जब इनकी सरकार रही है, ये नकली खाद, नकली दवाई के मामले में ये उनका
काम रहा है। और कई बार ये दिखा भी गया कि ये लोग नकली खाद बेचते हैं। बोरा पलटी, यह जो खाद आता है उसको बोरा पलटी करके रातों रात फिर वहाँ समिति में भेजते। तो ये जो समिति में खाद कहाँ से गया, किस गोदाम से गया, ये कहाँ से आया, उसके बाद वहाँ पहुँचा है। तो वो आपका जो वितरण करने वाला जो गरीब जो कर्मचारी है उसको तो बिल्कुल बलि का बकरा बना दिया गया। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष ऊपर वालों का है, दोष खाद भेजने वालों का है। मतलब जांच सबका होना चाहिए, फिर ऊपर होना चाहिए जी। सर, आप सहकारिता मंत्री भी थे और आए दिन आज भी, पहले भी और आज भी स्थिति कोऑपरेटिव बैंक की देखी जा रही है कि भीड़ पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आपके सहकारिता मंत्री रहते उस पर कोई पहल क्यों नहीं किया गया, और यदि किया गया तो क्या किया गया? क्योंकि भीड़ तो अभी भी देखिए अनकंट्रोल है। अभी धान का जैसे ही पैसा आएगा तो अभी देखिएगा कि आदमी के ऊपर आदमी चढ़ जाएगा। नहीं, मैंने बताया ना कि हमने सहकारिता मंत्री के नाते सहकारी समितियों का में बढ़ोतरी किया। जो मैंने कहा कि अभी इतना हमारे थे, कितना 2617 हाँ नहीं 1333 समितियां थी, उसको ने बढ़ाया 2058 किया। तो ये तो किसानों के लिए किया, क्योंकि किसानों की ये समिति है। और जहाँ पर बैंक की में यहाँ भीड़ होता है, हमने अपने समय में किया था कि ये हर क्षेत्र के अलग अलग दिन तय कर दिए थे कि सोमवार को यहाँ के लोग आएंगे, मंगलवार को लोग यहाँ के लोग आएंगे। और उसके अलावा हमने ATM कार्ड चालू किया था, ATM, ताकि वहाँ पर अगर पैसे की उसकी आवश्यकता है तो यहाँ भीड़ मत लगाएं। और ATM तत्काल उसमें हमने बैंक खोला आपके यहाँ चलगली में बैंक खोला, वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे। जो चलगली वाले अपना अलग वहाँ पे अपना कर दिए। हमने एक और आपका बैंक खोलने की प्रस्ताव रखा था, गोविंदपुर का, CM ने उसमें कहा था। लेकिन चूंकि उस समय उस क्षेत्र में उतना बिजनेस नहीं मिलता है, क्योंकि ये बिजनेस पर आधारित रहता है कि कितना हमको बिजनेस मिले, उसके आधार पर खोलते हैं। तो हमने फिर चंदौरा का प्रस्ताव भेजा था, चंदौरा में मिल सकता है, चंदौरा में वो। और जिस समय हमने भेजे वो प्रक्रिया चल रहा था और उस समय आपका आचार संहिता लागू हो गया, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन हमने गोविंदपुर में ATM खोला वहाँ पर, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार के लेन देन में कोई दिक्कत ना हो। तो किसानों के सुविधा के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, समितियाँ बढ़ाई, ATM बढ़ाए, बैंक बढ़ाए, सब कुछ बता के लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हाल में ही अब नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायत, सारे चुनाव अब आ चुके हैं। और मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं। जब नगर पंचायत 2019 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय आप मंत्री थे और उस वक्त एक भारतीय जनता पार्टी के एक वक्ता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वार्ड क्रमांक 13 में डॉक्टर प्रेम साय जी के द्वारा 27 वादे किए गए थे। सर, मैं चाहता हूं कि वो 27 वादे क्या क्या थे, थोड़ा आप जनता को बताइए। देखिए, ये तो बेबुनियाद बातें हैं जी, और बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठ है जी कि नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, उसमें हम कहाँ से वादा करेंगे? हम जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कोई वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। नगर पंचायत 13, हम तो सभी वार्ड में गए थे, हम तो सभी वार्ड में सभी जो पार्षद थे उनके प्रचार में गए थे। 13 नंबर में भी वहाँ गया था, तो वहाँ पर CC रोड की बात आई थी जी, CC रोड का बात आया था और हैंडपंप की बात आई थी। तो मैंने जब ये पूरा प्रक्रिया जब हो गया तो मैंने कहा कि भाई मेरा जो वादा दो वादा थे, एक CC रोड का, एक हैंडपंप का, वो बना है कि नहीं बना है? वो पूरा कंप्लीट हुआ है, CC रोड पूरा बना हुआ है जी, और हैंडपंप भी लग गए हैं। तो मेरा वादा कभी झूठा नहीं होता है, और जो हम जिसको वादा हम करते हैं उसको पूरा करने में कोई कसर, मतलब ऐसा कुछ 27 वगैरह वादा, ये सब झूठ है? हाँ, ये सब झूठ है। अच्छा सर, एक बात और छन करके निकल जाती है, जैसे अभी चुनाव है आपके BDC का, जिला पंचायत का। सर, इसमें प्रायः यह देखा जा रहा है, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, और एक ही पार्टी के 2 लीडर आपस में भिड़ जाते हैं। सर, इसको आप कैसे अभी मैनेज कर पाएंगे? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने की मंशा सबकी रहती है जी, कि मैं भी DDC बनूं, मैं भी BDC बनूं, मैं भी सरपंच बनूं। सब कहीं 2 खड़े होते हैं, कहीं 4 खड़े होते हैं, लेकिन उन सबको अपना अपना आकलन करना चाहिए जी, कि क्या मेरी स्थिति क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, लोग क्या उसको समझ रहे हैं। तो अपने आकलन करके चुनाव लड़ना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। और जहाँ पर 2-3 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उनको आपस में बैठ के समन्वय करके लड़ना चाहिए उसमें, ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। यदि तो अगर सभी लड़ेंगे तो फिर तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो समन्वय करके लड़ें,
तो चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे सरपंच का हो, निश्चित रूप से वो जो जीतने वाला प्रत्याशी हो वो जीतेगा। अच्छा सर, वार्ड क्रमांक 6 नगर पंचायत प्रतापपुर के आप सदस्य भी हैं और आपका नाम चूँकि नगर पंचायत प्रतापपुर में ही आता है। अभी हाल में बताइए 5 वर्षों में नगर पंचायत प्रतापपुर को आप कहाँ पे देखते हैं विकास के मामले में? देखिए, नगर पंचायत प्रतापपुर का विकास को हम नहीं बोल रहे हैं जी, जनता बोल रही है। दिख रहा है कि काम क्या हुआ है, चाहे रोड का हो, चाहे नाली का हो, चाहे लाइट का हो। आज यहाँ से कोई भी अगर गुजरता है, एक बार टीएस बाबा भी गुजर रहे थे यहाँ से और वहाँ से फ़ोन किए, वहाँ पे कि इतना अच्छा बढ़िया व्यवस्था और इतना अच्छा विकास हुआ है। आप पूरे जाके देखिए ना कि सब जगह जहाँ जहाँ मांग आई थी पार्षदों के द्वारा, मेरे पास प्रस्ताव आए, मैंने नगरीय प्रशासन मंत्री से बात किया, उनके पास प्रस्ताव भेजा, उससे सेंक्शन करा के और तमाम चीज़ें उसमें किया है। तो आज जो नगर पंचायत प्रतापपुर का जो विकास लोग देख रहे हैं और महसूस करें कि हाँ, इतने साल के में बहुत से अध्यक्ष आए, बहुत से अध्यक्ष गए, लेकिन अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो उन्होंने अपना लगन से उसमें काम किया है और विकास करने का उसको अवसर मिला। और ये भी विकास मतलब आपके 5 साल में केवल 3 साल, 2 साल तो कोरोना था, उसमें तो कुछ काम हुआ नहीं, तो 3 साल में इतना अच्छा विकास हुआ है। तो मेरे ख्याल से लोग इसको मानते कि प्रतापपुर में एक अच्छा विकास उसमें हुआ है। अच्छा सर, एक बात और, एक वक्ता का जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उनके द्वारा ये कहा गया ना कि चुनाव में सर 50 लाख 1 करोड़ खर्च होते हैं। मैं आपसे ये अनुभव जानना चाहता हूँ क्योंकि आप कई बार के विधायक हैं, 3 बार के मंत्री हैं। आप बताइए कि आप विधानसभा, जब एक नगर पंचायत का चुनाव जब करोड़ों में होता है तो सर विधानसभा का चुनाव का फिर तो पैसे का तो कोई हिसाबी किताब नहीं होता होगा फिर तो? देखिए, चुनाव में क्या होता है कि चुनाव कोई पैसे से नहीं जीतते हैं जी, ये तो उसका व्यक्तित्व है, उसकी क्या छवि है। अगर पैसे वाला का चुनाव का जीतते तो फिर टाटा बिरला सब वही तो सब विधायक और मंत्री बनते हैं। जी। तो कोई बनता नहीं है। तो ये उस क्षेत्र के लोगों का क्या संपर्क है, उसके जीवन संपर्क उसमें है कि नहीं है, लोग उसको लाइक करते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे छवि वाला चुनाव जीतते हैं। अच्छा सर, नगर पंचायत को लेकर के जब बात आई है तो मैं नगर पंचायत से ही एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से नगर पंचायत प्रतापपुर में ऐसे कोई 3 काम बताइए जो कि होने अनिवार्य थे और अभी तक हो नहीं पाए और होने चाहिए। देखिए, प्रतापपुर नगर के लिए ना जी, प्रतापपुर नगर के लिए तो मेरे समझ से तो आपके एक तो जो रिंग रोड की उसकी आवश्यकता महसूस होती है, हम लोग भी उसमें करते हैं कि एक रिंग रोड होना चाहिए जी। और रिंग रोड अगर जो हो जाएगा तो बड़े बड़े जो गाड़ियाँ आती हैं, आज कोई टैंकर चढ़ जा रहा है किसी के ऊपर, कोई बस चढ़ जा रहा है किसी के ऊपर, तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो ये मैंने अपने कार्यकाल में इसका प्रयास किया, लेकिन प्रयास उतना हम उसमें सफल नहीं हो पाए। और अभी जो वर्तमान सरकार है ये इसको चाहूँगा कि ये इसमें पहल करें, एक रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है। दूसरा ये कि हमने अभी, आप कभी गए होंगे, पक्की तालाब गए होंगे, रोज जाते हैं, तो वहाँ पर जो छठ का जो त्यौहार होता है जी, तो छठ के त्यौहार के लिए पहले एक तरफ का था आपका, जहाँ सूपा लगाते हैं वहाँ पर जी। अब उसके बाद इस साइड का भी करवा दिए, एक लंबा हो गया जी। अब ये दक्षिण साइड का भी पूरा हो गया जी। मेरा ऐसा वो था, मेरा मन था उसमें कि चारों तरफ से अगर सीसी रोड बन जाए, सीसी पूरा हो जाए, तो एक अच्छा, जिस समय ये तालाब बना होगा, मैं कभी कभी कल्पना करता कि जब ये तालाब बना होगा राजा के राज में, तो कितना भव्य रहा होगा। उसमें पूरा तोरण द्वार भी लगे हुए थे, लोग उसमें देखा। तो कम से कम वो पूरा सीमेंटेड पूरा हो जाए चारों तरफ से, ताकि लोगों को बैठने के लिए, लोगों को शाम को घूमने के लिए और अन्य कोई कार्यक्रम के लिए भी एक अच्छा हो सकता है। और तीसरा आप जो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बस स्टैंड है, अब बना तो बस स्टैंड, वो प्रतीक्षा बस स्टैंड वहाँ बना वहाँ पर, लेकिन वहाँ कोई बस वाले कोई पहुँचते नहीं वहाँ पर। तो एक बस स्टैंड थोड़ा ठीक ठाक यहाँ बनता है। यहाँ पे आए दिन देखा जाता है जाम की स्थिति बनी रहती है, इतना भीड़ रहता है, इतना जाम लगता है, कहीं किसी को जाना होगा तो बड़ा दिक्कत होता है। तो एक बस स्टैंड की व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर हो, ऐसा एक जो इसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है जी। अच्छा सर, जैसे आगामी 2028 में विधानसभा का चुनाव है, अब होने वाला है या होगा मान लीजिए, तो उसमें क्या मैं पुनः आपको चुनाव लड़ते हुए देख सकता हूं? जनता मतलब पुनः ये उम्मीद करे कि डॉक्टर प्रेम साहब फिर आएंगे और हमारे लिए चुनाव लड़ेंगे और
जीत करके जाएंगे, ऐसा कुछ आपकी तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव तो ऐसा है कि चुनाव अपने ऊपर नहीं रहता है कि काज तो आदमी हर कोई करता है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों जो कार्यक्रम में जहाँ बुला रहे हैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मेरा आपका जो संपर्क है वो जिंदा रहेगा, चालू रहेगा, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा उसमें। तो प्रयास हम भी करेंगे, अगले भी करेंगे। मैं भी प्रयास करूंगा कि आगे इस प्रकार की मौका मिले, पार्टी हमको अवसर दे, तो निश्चित रूप से जो पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पूरा पालन करेंगे उसका। कार्यक्रम के आखिरी ओर चलता हूँ, कुछ आखिरी ही प्रश्न है मेरा, और आखिरी प्रश्न ये है कि आपके मंत्री रहते कार्यकाल में कोई ऐसे 3 काम बताइए जो जनहित के लिए जरूरी हो और आपने किया हो। देखिए, काम तो मैंने बहुत कराया है जी, 3 काम के लिए क्यों करें, काम तो बहुत कराया है। देखिए, जब मेरा विभाग था तो विभाग के अब उसमें यहाँ जो ऑडिटोरियम जो बन रहा है जी, ये मैंने सैंक्शन कराया यहाँ पर, उसकी एक आवश्यकता यहाँ पर है, उसके लिए उसे कराया। मंगल भवन कितना अच्छा बना है मस्जिद में जी, वो उसका कितना सबसे अच्छा, बहुत अच्छा ढंग से बना है और व्यवस्थित जगह बना हुआ है। तो मंगल भवन है, कृषि महाविद्यालय सीएम ने घोषणा किया था, यहाँ पर हमारे आए थे, तो उसका शुरुआत हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उसको संचालित नहीं कर पा रही है जी, उसको हमने तो सैंक्शन करा दिया, सब कुछ उसमें हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी जो विधायक हों चाहे मंत्री हों, ये संचालित नहीं कर पा रहे हैं, इतने निकम्मे उसमें हो गए हैं। और आपके जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल जी, ये पूरा एकदम एकात्मा है वो, बिल्कुल, उसको हम लोगों ने उसको शुरू कराया था। और तहसील केवल एक प्रतापपुर तहसील था, हमने जरही में तहसील खुलवाया, आपके जो डांड करवा में वहाँ तहसील खुलवाया। और जैसे मैंने पहले कहा था कि धान खरीदी के लिए जो धान खरीदी के किसानों की कितना दिक्कत हो रही थी कि एक जगह से धान खरीदी करने, हमने 3 और आपके खुलवा दिया ताकि किसान अपने क्षेत्र में ये धान बेच सकते हैं। तो तमाम ऐसे बहुत से हम लोगों ने काम कराया है इस क्षेत्र में, लोग उसको याद रखेंगे। उसके अलावा जो यहाँ के मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर चाहे वो हनुमान मंदिर का हो, संसरी मंदिर का हो, शिवपुर का मंदिर का, तो ये अपने कार्यकाल में एक उपलब्धि है कि इतने अच्छे उसका जीर्णोद्धार किया गया। क्योंकि प्रतापपुर को देवों की नगरी कहा जाता है। हाँ, देव की नगरी कहा जाती है ये, तो इसलिए इनका भी हम लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया है जी। ये अपने क्षेत्र में अपने कार्यकाल में ये सब हुए जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, सीधा बातचीत आपने किया है और बेबाक। आपका चैनल अच्छा चैनल है, हम तो आपके कई लोगों के उसमें मैं देखता रहता हूँ आपके चैनल को, अच्छा लगता है, सबके अच्छे वक्तव्य उसमें आते हैं और अच्छा चल भी रहा है। तो मैं तो इसको हमेशा इसको देखता हूँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारा उसमें इंटरव्यू लिए हैं आप लोगों ने जी। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत बहुमूल्य समय अपना दिया है हमारे चैनल को, इसके लिए मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो भी प्रश्न हो हमारे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर हम सीधा सवाल, आपका सवाल उन तक पहुंचाएं और उनसे जवाब लेकर के आप तक हमारे वीडियो के माध्यम से मिले। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिद्धि ग्लास एजेंसी, कदमपारा चौक, प्रतापपुर, जिसके प्रोपराइटर हैं पवन कुमार गुप्ता, और इनके यहाँ तमाम प्रकार के स्टील से संबंधित और खिड़की दरवाजे से संबंधित कोई भी कार्य आप आसानी से करा सकते हैं। और अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आकर्षक उपहार के रूप में आपको कुछ डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय माता दी सर। नमस्कार।